फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का, आप सभी सेविकाओं का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी को जोड़ने के संबंध में एक महत्वपूर्ण नियम है जिसको आपको जानना जरूरी है। फिलहाल में अभी पोषण ट्रैकर ऐप का 24.8.1 वर्जन का जो है अपडेट आया हुआ था 2 दिन पहले, उससे काम हो रहा है। लाभार्थी को जोड़ने में जो प्रक्रिया बदली इसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं कि किस प्रकार गर्भवती को जोड़ने में क्या करना है, धात्री महिला में 1, 2, 3 बच्चों को क्या नियम है, इसके अलावा 0 से 6 महीने के बच्चे, 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चों में क्या नियम है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, कई लोगों ने मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि अतुल जी, जब हम लाभार्थी को जोड़ते हैं, उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालते हैं तो आगे कुछ ऐसा लिखा आता है कि मैक्सिमम लिमिट रीच हो गया बेनिफिशियरी को ऐड करने से इस आधार नंबर के लिए। इसके लिए क्या करना होगा, तो चलिए डिटेल में हम आगे आपको पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहां पर क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जिससे कि उस लाभार्थी का जो है रजिस्ट्रेशन हो पाए, लाभार्थी आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जुड़ पाए। वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई इसलिए दे रहा होगा क्योंकि आज जो है 3 अगस्त को मैंने ये वीडियो शूट किया हुआ है या शूट कर रहा हूँ। हो सकता है आपको 1-2 दिन बाद देखने को मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का जो है व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा था कि अतुल जी लाभार्थी को जोड़ रहे हैं तो कुछ ऐसा लिखा आ रहा है कि वो रेस्ट्रिक्टेड है या लिमिट पार कर गया है। देखिए 24.8.1 का जो वर्जन है उसमें किस प्रकार लाभार्थी को ऐड करना है और कैसे काम करना है, ध्यान दीजिएगा। क्लोज यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 3 अगस्त को मैं वीडियो सुबह के 10 बजे के आसपास शूट कर रहा हूँ और संडे के दिन आप डेली ट्रैकिंग में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। डेली ट्रैकिंग का कोई भी काम डेली एक्टिविटी का नहीं हो सकता है। अटेंडेंस बनाना हो, एचसीएम वगैरह देना हो, बाकी सभी काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन टीएचआर भी नहीं भर सकते क्योंकि संडे के दिन सेंटर बंद रहता है। लाभार्थी को ऐड करने के लिए आपको मालूम है कि अब यहाँ पर होम वाले ऑप्शन में ऑप्शन नहीं आता, बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन में ये चीज़ें आती हैं। बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपको जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो गोला दिखाई दे रहा है प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कैटेगरी देखने को मिलेगा कि गर्भवती को आपको ऐड करना है या आपके ऊपर डिपेंड करता है, धात्री महिला को ऐड करना है या फिर 0 से 6 महीने के बच्चे को ऐड करना है, 6 महीने से 3 वर्ष का बच्चा हो या फिर 3 वर्ष से 6 वर्ष का बच्चा हो। 5 तरह के लाभार्थी को जो है ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि आपको गर्भवती महिला को ऐड करना हो तो यहाँ गर्भवती महिला को सेंटर पर आना होगा, फ़ोटो क्लिक कराना होगा, उनका आधार लगेगा, उनका ओटीपी लगेगा, KYC और एफआरएस लगे हाथ कंप्लीट होगा। धात्री महिला का डिटेल मैंने कल ही बताया था, 2-3 दिन पहले बताया था। 1 बच्चे का, 2 बच्चे का और 3 बच्चे का जो एक बार में ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। इसके अलावा 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर वैसे ही आ रहा है। अब दिक्कत क्या आ रही है, मान के चलिए यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, 6 महीने 3 वर्ष के बच्चों को आपको जोड़ना है और टीएचआर देना है। ये सब चीज़ मैंने पहले बता दिया है कि उसका एफआरएस और KYC कंप्लीट होने के बाद ही जो लाभार्थी ऐड होगा। अंडरस्टूड पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसके बारे में भी डिटेल में मैंने पहले ही बता दिया है आप सभी को कि इसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि अगर आप बच्चे को जोड़ रहे हैं तो ये विभाग सरकार ये कहता है कि रिकमेंड किया जा रहा है कि बच्चे की माँ का ही आधार दें ताकि उसका रजिस्ट्रेशन ठीक तरीके से हो पाए। लेकिन दिक्कत यह है कि कई जगहों पर माँ का बार बार सेंटर पर आना, फ़ोटो क्लिक कराना संभव नहीं लग रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है या ओटीपी नहीं मिल पाएगा। तो मैंने बताया था कि आपको जो है यहाँ पर ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि माँ के पास आधार नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन विभाग ने नहीं दिया है जिसमें यह लिखा हो कि माँ के पास आधार है लेकिन ओटीपी नहीं मिल पाएगा या फिर एफआरएस करने के लिए, फ़ोटो क्लिक कराने के लिए वो नहीं आ पाएगी। वैसा नहीं है तो आप ये सेलेक्ट कीजिए। ये ऑप्शन आपको तभी सेलेक्ट करना है जब माँ और माँ की मृत्यु जो है वो सिर्फ हो गई है। लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर वो सबसे रेयर केस में आपको सेलेक्ट करना है जब माँ और पिता देखने वाला नहीं है और बच्चा किसी गार्जियन के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। मान के चलिए माँ आ सकती हैं, उनका आधार ओटीपी मिल जाएगा, फ़ोटो मिल जाएगा, KYC हो जाएगा। तो हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर आप उनका डालिए, उनका मोबाइल नंबर डालिए और प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो प्रोसेस जो आगे बढ़ेगा और ओटीपी जाएगा। लेकिन प्रोसेस आगे बढ़ने से पहले ही जो है क्या लिखा आ रहा है, चलिए एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। तो कुछ लोगों ने, कुछ सेविका बहनों ने हमें स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि अतुल जी लाभार्थी ऐड करने पर ऐड नहीं हो रहा। ऐसा लिखा आ रहा है कि बेनिफिशियरी इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी बेनिफिशियरी जो है जोड़ने के योग्य नहीं है, ये अयोग्य है। नीचे इसका कारण यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा आएगा, द आधार नंबर प्रोवाइडेड इज ऑलरेडी
लिंक टू मैक्सिमम एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज इट कैन नॉट बी यूज टू रजिस्टर दिस बेनिफिशरी। इसका मतलब ये है कि जिनका भी आधार नंबर यूज करके एक नया लाभार्थी जोड़ने की कोशिश की जा रही है वो लाभार्थी ऐड नहीं होगा, योग्य नहीं है। इसलिए योग्य नहीं है क्योंकि इनके आधार नंबर से पहले ही यानी ऑलरेडी जो है मैक्सिमम एग्जिस्टिंग बेनिफिशरी अभी जुड़े हुए हैं। यानी कि नए लाभार्थी जोड़ने में दिक्कत ऐसा इसलिए आ रही है क्योंकि पहले से उसी आधार नंबर से 2-3 लाभार्थी जुड़े होंगे। इसलिए लिखा आ रहा है कि इट कैन नॉट बी यूज टू रजिस्टर दिस बेनिफिशरी, इसलिए इस बेनिफिशरी को रजिस्टर नहीं किया जा सकता। अब आप लोगों के मन में ये बात आएगी कि इसका उपाय क्या है। अगर किसी के आधार से लाभार्थी नहीं जुड़ रहा है, बेनिफिशियरी इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन लिख रहा है, या फिर ऐसा लिखा गया कि उनके आधार से मैक्सिमम लाभार्थी पहले ही जुड़े हुए हैं, 2 से 3 लाभार्थी अगर जुड़े रहते हैं और चौथे लाभार्थी को अगर आप जोड़िएगा उनके आधार नंबर से तो वो नहीं जुटेगा। तो इसका क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है और लाभार्थी ऐड करने वाले बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करने वाले ऑप्शन पर आपको आना है। तो अगर किसी लाभार्थी के आधार से मैक्सिमम जो है लाभार्थी पहले ही जुटे हुए हैं और नया लाभार्थी ऐड नहीं हो रहा है, ये ऐसा होता है कि कभी कभी मान के चलिए किसी परिवार में किसी माँ पिता के जो है 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और माँ भी जो है वो भी धात्री महिला है। तो एक बार में 4-4 रजिस्ट्रेशन एक आधार से नहीं लेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहली बात कि अगर माँ मतलब जो महिला जो है वो गर्भवती है या धात्री है तो उसका तो कोई उपाय नहीं है, वहाँ पर जो है उस औरत का ही जो है महिला का ही आधार लगेगा। लेकिन बच्चे को जोड़ने के लिए आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि आपने ये बता दिया कि माँ के पास जो है आधार नंबर जो है, लेकिन यहाँ पर लिखा है आधार नंबर नहीं है। आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का मतलब ये बताया कि आधार नंबर उनके पास नहीं है या किसी कारण से OTP नहीं मिलेगा, फेस वेरीफाई नहीं होगा, तो जा कर के आप ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कीजिए। अब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि अब पिता को अपना फेस वेरीफाई करने के लिए आना होगा और पिता के मोबाइल आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वहाँ पर जो है 6 अंक का OTP जाएगा और इस तरीके से आप कीजिएगा तो लाभार्थी 100% ऐड होगा। ऐड इसलिए होगा क्योंकि मैक्सिमम लिमिट अगर माँ के आधार से पार हो चुका है तो बच गए पिता, उनके आधार से बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और आसान भी इसलिए है क्योंकि अगर कोई पुरुष है तो पुरुष जो है कभी भी सेंटर पर फ़ोटो क्लिक कराने के लिए आ सकते हैं, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट रुक भी सकते हैं और टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद नीचे आने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पिता का आधार नंबर आप डाल दीजिएगा। अगर माँ के आधार से जो है लिमिट रीच हो चुका है उसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद OTP जाएगा और जाने के बाद KYC होगा, FRS होगा और सारी प्रक्रिया इस तरीके से पूरी हो जाएंगी। तो ये वो तरीका है कि अगर माँ या पिता के आधार किसी पर भी अगर मैक्सिमम लिमिट रीच हो चुका है तो आप कर सकते हैं। बाकी गर्भवती और धात्री के लिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सीधे सीधे यहाँ पर जो है गर्भवती और धात्री में जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर माँ का ही आधार यानी उस महिला का ही आधार लिया जाता है, बाकी किसी का भी आधार लेने का ऑप्शन जो है वो नहीं आता है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, गर्भवती में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए गर्भवती में क्लिक करने के बाद डायरेक्ट जो है आपसे सीधे आधार नंबर पूछेगा, या फिर धात्री वाले ऑप्शन में भी हम क्लिक करेंगे। देखिए धात्री वाला लैक्टेटिंग मदर पर हम क्लिक करते हैं तो भी सीधे जो है यहाँ पर पूछेगा कि एक बच्चा है, दूसरा बच्चा हुआ, मतलब 2 बच्चे हुए एक साथ या 3 बच्चे हुए और यहाँ पर गर्भवती धात्री में माँ का ही आधार लगेगा। तो इस प्रकार मैंने समझा दिया किस प्रकार आपको क्या करना है ताकि लाभार्थी ऐड हो पाए। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।